बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेक्चर 2 है वो डिस्कस करना है, जिसके अंदर बेसिकली हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव रेस, एनोड रेस या कैनाल रेस के बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विलियम क्रूक्स, जे थॉमसन, स्टोनी, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मींस के इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इसी के साथ वही सेम एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब वही है, मतलब ऐसे ही उसका सारा जो ऑपरेटस है वही सेम है। इसमें थोड़ी सी चेंज है, उस चेंज को हमने देखना है। तो सबसे पहले कि इसमें यह भी हमने देखना है कि इन रेस को पॉजिटिव रेस क्यों कहते हैं, एनोड रेस क्यों कहते हैं और कैनाल रेस क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेस किसने और कब डिस्कवर की थी। तो बेटे 1886 के अंदर यूगेन गोल्डस्टाइन ने, जो एक जर्मन फिजिस्ट था, उसने इन रेस को डिस्कवर किया। और किस तरह उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट अप्लाई किए और उसने ये ऑब्जर्व किया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और उसने जो कैथोड यूज किया वो बेसिकली जो कैथोड था वो परफोरेटेड कैथोड था, जिसके उसके अंदर होल्स थे। यूज्ड अ परफोरेटेड कैथोड, छोटे छोटे उसमें सुराख थे और उसने जो कैथोड यूज किया। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब है, सेम एक्सपेरिमेंट के उसने एक परफोरेटेड कैथोड यूज किया, और जब उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट अप्लाई किए तो उसने क्या चीज देखी कि एनोड के बिल्कुल ऑपोजिट, कि जब यह वोल्टेज प्रोवाइड किया गया तो उसने देखा कि एनोड के ऑपोजिट टूवर्ड आ कैथोड, यहाँ पे उसने एक देखा कि यहाँ पे ग्लो, एक फ्लोरेसेंस क्रिएट हो रही है, और उसने इसको पॉजिटिव रेस का नाम दिया कि ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एनोड के ऑपोजिट कैथोड के परफोरेटेड, यानी कि ये जो पोर हैं इनमें से गुजर के इसके जो ऑपोजिट प्लेट है, मींस की जिंक सल्फाइड, आके हम प्रॉपर्टीज में जिक्र इसका करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना आपने समझना है कि यहाँ पे जो ग्लो, जो चमक पैदा हुई, जो फ्लोरेसेंस क्रिएट हुई, गोल्ड स्टीन ने इसको पॉजिटिव रेस का नाम दिया। एनोड रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं, तो इसलिए इनको एनोड रेस भी कहते हैं। पॉजिटिव रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैथोड मींस के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड की तरफ जा रही हैं, इस वजह से हम इनको पॉजिटिव, आगे इसकी प्रॉपर्टीज में भी हम ये प्रूव करेंगे कि वाकई इसके ऊपर चार्ज कौन सा है। तो कैनाल रेस क्यों कहते हैं? ये बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। दीज रेज आल्सो कैनाल रेस बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू अ स्मॉल कैनाल्स और होल। तो इस वजह से पॉजिटिव रेस को कैनाल रेस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है जो कि इसकी रीजन, बाकी तो वही सारी चीजें हैं, सेम एक्सपेरिमेंट है। वो डीस्टाइन ने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने देखा कि यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हुई है, जिसको उसने पॉजिटिव रेस का नाम दिया। अब नेक्स्ट जो मेन चीज हमने पढ़नी है वो ये है कि रीजन क्या है इनके प्रोड्यूस होने की, रीजन ऑफ प्रोडक्शन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इसकी रीजन क्या है। इसकी रीजन ये है, बिल्कुल आसान, कि देखिए आप डिस्चार्ज ट्यूब के, आपके पास ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है, और इस गैस के ऊपर जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट होगी, तो जब वो इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस गैस के ऊपर, सपोज मैं रिएक्शन लिखता हूं कि कोई भी आपके पास एम गैस है, जब इस गैस के ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करेंगे, उनकी बम्बार्डमेंट होगी, तो वो इस गैस को क्या कर देंगे? आयनाइज कर देंगे, जिससे ये क्या होगा, ये पॉजिटिव रेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली मेन रीजन है कि पॉजिटिव रेस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किस तरह पैदा होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कैथोड से इनके इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब भी आपके पास, सपोज में गैस, इनके हाइड्रोजन गैस है सपोज, तो जब ये इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आके इनकी बम्बार्डमेंट होती है, तो ये जो है इनकी मेन रीजन या प्रोड्यूस होने की वजह है। तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव रेज है, या आपके पास ये नेगेटिव है,
इसी तरह ये आपके पास पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव रेज जो होती हैं ये ट्रेवल टूवर्ड अ कैथोड, और जो नेगेटिव रेज हैं दे ट्रेवल टूवर्ड अ एनोड। तो ये आपने इसकी रीजन में भी बताना है, और ये आपको डायग्राम से भी ये शो हो रहा है कि पॉजिटिव जो है वो इस सरफेस पे आके फ्लोरेसेंस ग्लो क्रिएट कर रही हैं, और नेगेटिव तो आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर ये पढ़ा है, दे स्ट्राइक ऑन सरफेस टूवर्ड अ एनोड। तो ये मेन इसमें रीजन है कि प्रोडक्शन की इसकी रीजन क्या है। अब नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज कि डिस्कवरी में हमने पढ़ा है कि डिस्कवरी किस तरह हुई, और अब प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज के पॉजिटिव रेज जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो पैदा किस तरह होती हैं, उनकी प्रोडक्शन किस तरह होती है। तो पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट हेडिंग है वो यहाँ पे ये है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका क्या इफेक्ट है। देखें, इसको समझने के लिए बिल्कुल आसान है कि जब पॉजिटिव रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया कि ये आपके पास एक सपोज डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जब इससे पॉजिटिव रेज गुजरी तो ये रेज, तो ये जो है नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंट होंगी, तो इससे ये साबित हुआ कि पॉजिटिव रेज कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इनके ऊपर जो रेज चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाए मींस के आपके पास नॉर्थ और साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो भी ये डिफ्लेक्शन शो इन्होंने की, तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये प्रूव हुआ कि इनके अंदर जो डिफ्लेक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू चार्ज। अब सेकंड जो है वो ये है कि वे ऑफ ट्रेवलिंग, इनका वे ऑफ ट्रेवलिंग क्या है, कि मतलब ये ट्रेवल जो है वो किस तरह करती हैं। तो वे ऑफ ट्रेवलिंग दो तरह से हम डिस्कस करेंगे। ये जो ट्रेवल कर रही है, ये देखें इस डायरेक्शन में, तो ये आपके पास एनोड है और एनोड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि सरफेस ऑफ एनोड के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही हैं, और साथ में क्या है आप ये लिख सकते हैं, दे मोशन इन स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक अ कैथोड रेज। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि ट्रेवल परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ एनोड, के एनोड सरफेस के परपेंडिकुलर, एंड मोशन स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक कैथोड रेस, के इनकी जो मोशन होती है वो भी। तीसरी में आपने इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है, दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट्स। ये जो जिंक सल्फाइड प्लेट है इसके ऊपर फ्लैशेस मींस के फ्लोरेसेंस क्रिएट करती हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज। अब लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज वो ये है कि E ओवर M वैल्यू। अब E ओवर M वैल्यू क्या है, मास टू चार्ज रेशियो, कि इनकी E ओवर M वैल्यू जो है पॉजिटिव रेज की इज, या आप उसको मींस के प्रोटॉन, कि जैसे कि मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट, तो ये H पॉजिटिव, दैट इज आल्सो प्रोटॉन। तो पॉजिटिव रेज की क्या होती है, ऑलवेज स्मॉलर
देन इलेक्ट्रॉन। इसकी रीजन क्या है? रीजन ये होती है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से ई ओवर एम वैल्यू जो है वो हमेशा स्मॉल होती है। और दूसरी चीज की अगर हम बात करें कि गैस में क्या ई ओवर एम वैल्यू गैस की नेचर पे डिपेंड करती है? जी बिल्कुल करती है, क्योंकि हर गैस का मास और चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है। जितना मास ज्यादा होगा उतनी ई ओवर एम वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे मैक्स ज्यादा या मैक्सिमम ई ओवर एम वैल्यू हाइड्रोजन की है, तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि हाइड्रोजन का मास जो बाकी एलिमेंट से है वो लोएस्ट होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, जिसकी वजह से इसकी ई ओवर एम वैल्यू बाकी एलिमेंट से क्या होती है? ज्यादा होती है। और लास्ट पे ये होती है कि इसकी रीजन क्या है कि प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज जो हैं उनकी ई ओवर एम वैल्यू स्मॉल रहती है। तो उसमें आपने ये लेना है कि प्रोटॉन मास is 1836 times heavier than इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली आपके पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में ई गोल्डस्टाइन ने ये डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये परफोरेटेड कैथोड लिया और इसके ऊपर ग्लो पैदा हुआ जिसको उसने प्रोटॉन, पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज या एनोड रेज कहा। और ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। और फिर मैंने आपको इसकी रीजन बताई कि इसकी रीजन क्या है।